लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है, क्या बैठा रहता है, महाराज हम जितनी भक्ति करते हैं हमारे पास उतने ही कष्ट क्यों आते हैं। प्रत्येक भक्त के मन का एक प्रश्न है, महाराज उन्हें देख लो वो कुछ नहीं करते हैं और उनके पास में सब चकाचक है, पर हम जितनी भगवान के समीप जा रहे हैं हमारे पास में कष्ट आ रहा है, ऐसा क्यों। देखिए इसमें भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं है, इसमें भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोले इसमें ये जो कलयुग है ये कलयुग अपना खेल दिखाता है। कैसे, भगवान का जो भक्त होता है कलयुग उसके समीप नहीं आ सकता, तो बोले बिगाड़े कैसे हम इसका। तो वो जो गुनाह करने वाले लोग होते हैं, जो गलत मार्ग पे चलने वाले लोग होते हैं, वो उसको बढ़ाता है। जब गलत करने वाले लोग बढ़ेंगे, उनके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, तो भक्त को ये मन में लगेगा कि अरे हम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं और हमारे ऊपर कष्ट, और ये भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो ये देखो कितना बढ़ रहा है। ये कलयुग केवल इसलिए करता है ताकि तुम भी भजन छोड़ करके उसकी तरह बन जाओ। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है महाराज। लेकिन जब आप उसको सहन करके अपने धर्म पर टिके रहते हैं तो बस कुछ ही समय बाद आपको ये पता चल जाता है कि ये धनवान तो है पर इसको सुख चैन नहीं है, इसके पास में वैभव तो है पर उसका वो उपयोग नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे आपके पास में वो सब कुछ हो जाता है जिसकी आपको अभिलाषा है। इसीलिए भगवान ने अगर आपको स्वीकार कर लिया, भगवान को आपने पकड़ लिया, महाराज चाहे जितनी मुसीबतें आए, हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। जिसके पास में बहुत सारा धन है, इससे ये बिल्कुल भी आप प्रूव नहीं कर सकता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता है इस बात का कि वो बहुत बड़ा धनवान है तो वो सुखी है। सुख होना अलग विषय है, धनवान होना अलग विषय है। भगवान के मार्ग में दिक्कतें तो आती हैं महाराज, जिसने भगवान का मार्ग चुना है उसको तकलीफें तो स्वाभाविक है। अब हम ही कहें कि हम कथा करते हैं, हमें कोई शरीर में रोग ना हो, क्या संभव है। भगवान की कथा करना अलग विषय है और शरीर में रोगों का होना अलग विषय है। शरीर के रोगों से अगर हम भगवान की कृपा को तोलें तब तो भगवान के मार्ग में कभी व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। देहिस्तिमांस रुदरे भिमतिम त्यजत्वम, जो ये त्याज शरीर है इसमें तो रोगों का होना स्वाभाविक है महाराज। जो चीज बनाई गई है उसका मिटने का एक नया समय निर्धारित है, जो बना है सो मिटेगा। इसीलिए अगर हमने भक्ति का मार्ग चुना है तो संकटों से नहीं, संकट तो आना स्वाभाविक है महाराज, आप विचलित कैसे होंगे। और महाराज एक 10 रुपए का हम घड़ा लेते हैं, उसको कितनी बार बजाते हैं, फूटा तो नहीं है। तो जब 10 रुपए का इतना सा घड़ा लेकर के हम उसको 10 बार बजाते हैं कि फूटा तो नहीं है, महाराज ये इतना बड़ा माटी का धोंधा भगवान अगर ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, तो क्या बजा के नहीं देखेगा कि इसके अंदर कितनी निष्ठा है। पर महाराज अपनी निष्ठा, अपना विश्वास प्रबल, जिनकी निष्ठा प्रबल होती है भगवान एक न एक दिन उसके समीप आ जाता है और उसकी तकलीफें भी दूर हो जाती हैं। बस अपने इष्ट पर विश्वास रखो, सब कुछ। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के,
महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। महाराज अपने इष्ट पर विश्वास रखें। एक समय ऐसा आएगा कि आप स्वयं कहेंगे देखो मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ा और काम भी हो गया। लेकिन अगर भटकाने वाले मार्ग बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने के लिए, मार्ग बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने